गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो, क्योंकि जब वो नाराज होती है तो मैं बहुत टेंशनाइज हो जाता हूँ। ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो मंत्र सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अच्छा, बोलो अपनी पत्नी को, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहती। गुरुजी, मुझसे आज किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी स्त्री है ना जिस उसका जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु हुई है। माया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गुरुजी, ये भी नहीं है। वो उनका नाम सबको पता है, आपको भी पता है। तो फिर आप ही बता दो। अबे जल्दी बोल। गुरुजी आप पहले बताइए। हमने तो बता दिया, हमें जितना पता था। अच्छा, गुरुजी सुना है कि आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता है, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। अरे कुछ आप भी दे दो, सब हम ही देंगे, तुम क्या करोगे? नहीं गुरुजी, आप पहले गेस करिए। आप थोड़ा सा गेस करिए, आप सोचिए कौन हो सकता है। तो आप पहेली बुझाने आए हो? नहीं गुरुजी, क्वेश्चन है, पहले नहीं बुझा रहे हैं। हैं? बता दो ना। ठीक है गुरुजी, हम बता। सीता माता है गुरुजी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं समुद्र में, तो रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? वो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली। जेली क्या होता है ये? हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से ये निकलता है। होठों पे लगाने वाली? हाँ, वही। अच्छा, ये वहाँ से निकलती है? वहाँ से निकलता मतलब ये पेट्रोल की बहन है? यस। आज पता चला ये पेट्रोल की बहन है। अच्छे हैं आपके जी, लड़का है। ये भी दारू पीता है? क्या बोला तूने? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है, तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। ये सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। राधे राधे। जी भैया। मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दुखी रहती है। तो आपसे क्यों दुखी रहती हैं वो? ये तो आप बताएंगे ना। अरे मैं क्यों बताऊंगा? दुखी आप करो, बताऊं मैं? जी। ये बताओ, लड़ते हो पत्नी से? कभी नहीं। उसे डांटते हो? हाँ, कभी कभार डांट देते हैं। तो क्या कैसे डांटते हो उसको? क्यों फालतू बोल रही हो? बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपसे फिर वो बात करना बंद कर देती है? नहीं, बात करना बंद नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ 3-5 करती रहती है। 3 और 5? जी। टोटल कितना हुआ? 8। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को हुआ था, तो समझ लेना है भगवान की कृपा है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। पत्नियां भैया, रहना तो पड़ेगा उसी के साथ। गुरुजी, ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल हैं? एक खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भरती है। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लगता।
नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं कि ऐसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हमारी पूजा में मन नहीं लगता है। तो पूजा में मन नहीं लगता तो पाठ कर लिया करो। पूजा नहीं तो पाठ, इसलिए पूजा पाठ। कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो टाइप के अगर कोई ताने देता है तो क्या बहू क्या करे? कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा, बिंद्रा बना मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। अंगूठा छाप आदमी हूँ और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं। ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है पर पहले लठ मारना फिर बाद में। तो डंडा मारती हैं आपको? हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए मर जाए, हमको क्या करना। महाराज जी समस्या ये है लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो, तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। गुरुजी मेरे को क्रोध बहुत आता है, इतना कथा सत्संग सुनती हूँ फिर भी क्रोध नहीं जाता। तो आने दो ना क्रोध, क्या बुराई है? जब क्रोध आए तो क्या करते हैं आप? किसी पे भी फिर गुस्सा उतर जाता है। किसी पे भी? पति पे तो नहीं उतरता? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो जब हो जाएगी शादी फिर पति? शादी करना ही नहीं है। फिर अच्छा है, फिर गुस्से से कुछ नहीं बिगड़ना आपका। पति होता तो उसी का बिगड़ता सब। अब आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी, खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। ये गड़बड़े बाबा। मिठाई खाने भैया कुछ बढ़िया रबड़ी वबड़ी खवाया करो बच्ची को। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। चाय बनाए, चाय में मिठाई नहीं होता। चाय बनाती है मैया, कंजूस मैया, तुम शक्कर डालती नहीं हो। तब लड़की चोरी करके नहीं खाएगी शक्कर। सही पकड़े हैं। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं थोड़ी। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है? शक्कर ज्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। अच्छा। तो फिर ये डांटती है नाना जी को। और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता है। भैया तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? नानी को शुगर है। हाँ, नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है, तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। बोरा नहीं, ड्रम है। ड्रम? इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से? दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना।
क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले लिया आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या मालूम? पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है, मुझे घबराहट होती है कि क्या मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती है कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती है? ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा के उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली। तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1 आध बार। तो 1 आध बार पीते हैं ना? और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती। रोज तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 पास साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानती नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना, तो हमारे जीवन में समझ में आता है, सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद, इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे धीरे सब एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे धीरे धीरे। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका, इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा। यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं,
भटकाव में दिए हैं तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। फिर मैं लड्डू गोपाल को नहवा करके नहवाऊंगी। सादा पानी से नहवा सकती हूँ? साजे पानी से? सादा पानी। सादा? हाँ। तो क्या शक्कर डाल के नहवाओगी? अरे नल का पानी से ना। अच्छा नल। हाँ, नल का पानी से नहवा सकती हूँ। तो पानी तो आजकल नल का ही आता है, आपके यहाँ कैसे आता है? नले से आता है, तो जैसे कि दही दूध से नहलाना पड़ता है तो मैंने नहला। अच्छा, तो दूध दही से भी नहवाओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। अरे उतना मेरे पास समर्थ नहीं होगा तो पानी से नहीं नहला सकती। हाँ, पानी से नहवाओ। हाँ, वही तो। नहीं, आप बोली नल से वाला पानी हमें लगा और काय से आता नहीं है। गुरुजी, नहीं ऐसा नहीं है। नल के पानी से नहा सकती हूँ। हाँ, नल वाले पानी से। तो ये वाला नल के टोटी वाला नल? एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। बुढ़ापे में कम सुनो, इसलिए भगवान इन्हें बहरा कर देते हैं। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे, भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। शक्तिमान देखते थे आप? शक्तिमान देखा आपने? हाँ। कहाँ, कैसे होता शक्तिमान? हाँ, शक्तिमान 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 शक्ति 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 शक्तिमान। बताओ कि आपकी पत्नी जो है वो किसके चक्कर में है? उसकी एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, उसकी बुआ का बेटा है, वो सगी बुआ का। सगी बुआ के बेटे के साथ? हाँ। मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं करूँ नहीं, मारो मत, समझाओ उसे। वो ऐसी चरित्र कर चुकी कि वो समझाने लायक नहीं है। वो हर तरह से फंसाकर केस करना चाहती, और उसके साथ देने वाले खुद के माँ बाप हैं जो ऐसे बेशरम लोग हैं। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, अगर किसी का भरोसा किसी इंसान ने बार बार तोड़ा हो और फिर भी वो आखिरी बार एक मौका मांग रहा हो, तो क्या उसे देना चाहिए? तो दिल किसने तोड़ा? हम ही ने तोड़ दिया जिससे होने वाला है। आपने अभी ब्याह हुआ नहीं? और दिल बिल सब तोड़ के कर दिए खंडहर? महाराज जी कितनी बार तोड़ दिए दिल? महाराज जी कितनी बार गिने तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार? ऐसे 10 बार नहीं, 2-4 बार महाराज। 2 4 6 बार? 4 बार। 4 बार दिल तोड़ दिए जी। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार? पता नहीं महाराज जी। महाराज जी उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी आपकी कथा। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। बड़ी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगा। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ, बड़ा काम करो। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम है। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं।
तो अच्छा है, खुद कर चलो लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, तो बात करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर।